नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा में मतभेद की खबरों के बावजूद मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। इस संबंध में आज सोमवार को एक तस्वीर सामने आई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को घोषणा की कि शिवसेना और भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव सहित सभी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया है। नई दिल्ली में शिंदे, डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को केंद्र पर अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा कि राज्य में ईडी की तलाशी पहले से अनुमानित थी क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बता दें, सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राज्य में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिन के दौरान राजस्थान में कई स्थानों पर तलाशी ली है। जहां राज्य में विपक्षी भाजपा ने ईडी की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा, वहीं कांग्रेस ने कहा ईडी एक राजनीतिक कार्य के लिए राजस्थान आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने फोन टैपिंग मामले में केंद्र पर उनके विशेष कार्य अधिकारी लोकेश शर्मा को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग राजस्थान में प्रवेश करने के लिए बेताब है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर चुनावी राज्यों में राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए बीमार पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट से जमानत से इनकार कर दिया गया। हालांकि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीमा सिसोदिया घर या अस्पताल जहां भी हों, उनसे मनीष सिसोदिया मुलाकात कर सकते हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि इंसाफ नौकरी से काफी बड़ा है और अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनी तो उसे छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा, नौकरी का डर मत दिखाइए। ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद करने की सूचना देने वाली खबरों को पहलवान साक्षी मलिक ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। ट्विटर पर साक्षी मलिक ने आज तक के स्क्रीनशॉट को लगाया है, जिसमें लिखा है कि पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी। साथ ही लिखा है कि नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की है। इसी के साथ साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर न चलाई जाए। पहलवान बजरंग पूनिया ने भी आंदोलन छोड़ने की खबर को गलत बताया है। पूनिया ने ट्विटर पर समाचार एजेंसी एनआई के स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने फिर से रेलवे में ओएसडी की पोस्ट ज्वाइन कर ली है। बजरंग ने इसको लेकर ट्वीट में लिखा है कि आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। बता दें, इससे पहले महिला पहलवानों द्वारा एफआईआर को वापस लेने की झूठी खबर चलाई गई थी, जिसको देश के जाने माने चैनलों ने चलाया था। पहलवानों और किसानों के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले ही पहलवानों ने कल रविवार को देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई करने की बात पर सरकार राजी हो गई है। पहलवान पिछले मंगलवार को अपने पदक गंगा में फेंकने गए थे। वहां पहलवानों से 5 दिन और मांगे गए। 5 दिन की समय सीमा समाप्त होने से एक रात पहले विरोध करने वाले पहलवानों के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार देर रात राजधानी में सरकारी आवास पर अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली और आधी रात के बाद समाप्त हुई।
ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ कई कोच इसमें शामिल थे। बजरंग पूनिया ने इंडियन एक्सप्रेस से इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा, हमने गृह मंत्री के साथ बैठक की थी, मैं और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता। बताया जाता है कि अमित शाह ने पहलवानों को भरोसा दिया है कि कानून सबके लिए समान है, कानून को अपना काम करने दें। पहलवान साक्षी मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर कहा है कि उनकी शाह के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मलिक ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है, हम इस लड़ाई से ना पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे, इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री शाह से हमारी मुलाकात हुई, हमने बातचीत की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारी यही मांग थी कि अभियुक्त पर गंभीर आरोप लगे हैं और उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ बात हुई है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। मैं, विनेश और बजरंग तीनों एक हैं और जब तक इस आंदोलन में इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एक ही रहेंगे। बता दें, शाह से मिलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में सोमवार को दावा किया जा रहा था कि पहलवान अपनी रेलवे की नौकरी में लौट आए हैं और प्रदर्शन से हट गए हैं, जिसके बाद पहलवानों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनको सफाई देनी पड़ी है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पहलवानों के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर कहा है कि अमित शाह पहलवानों की टीम से मिले हैं, समाधान के लिए मशक्कत है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा, इसमें मेरी भविष्यवाणी है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कमजोर चार्जशीट दाखिल की जाएगी और फिर ब्रजभूषण को जमानत दी जाएगी और फिर कहेंगे मामला विचाराधीन है। पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार को उम्र कैद की सजा के साथ ही 1 लाख का जुर्माना भरने को भी कहा गया है। अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को यह सजा 1991 के अवधेश राय हत्याकांड मामले में सुनाई गई है। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी समय उन पर हमला हुआ। अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा RSS के साथ यही मुश्किल है कि वो हमेशा पीछे देखते हैं। आप बीजेपी से कुछ भी पूछिए, वो पीछे मुड़कर देखेंगे और दोष मढ़ देंगे। उनसे पूछिए कि ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, वो बात करेंगे कि 50 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था। अगर उनसे पूछे कि टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल और इवोल्यूशन थ्योरी क्यों निकाल दी, तो वो जवाब देंगे कि भैया कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया था। दरअसल ये दो विचारधाराओं कांग्रेस बनाम RSS की लड़ाई है। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि इस कार के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। भाजपा और RSS का भी विचार रही है। आप उनके मंत्रियों को सुनिए, उनके प्रधानमंत्री को सुनिए, वो सिर्फ इतिहास की बात करते हैं, कभी भविष्य की बात नहीं करते हैं और इतिहास के लिए वो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल गांधी ने 1956 में रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब एक रेल हादसा हुआ था, तब कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि ब्रिटिश सरकार की गलती है। मुझे याद है कि कांग्रेस के मंत्री ने कहा था इस रेल हादसे में मेरी गलती है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और दूसरी भाजपा और RSS है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका ये है कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी भविष्य की तरफ देखते थे, वो आधुनिक थे, लेकिन गोडसे सिर्फ इतिहास की बात करता था। गोडसे ने कभी भी भविष्य की बात नहीं की, वो गुस्सैल था और नफरत से भरे और वास्तव में वो डरपोक थे। ओडिशा के बालासोर के पास 2 यात्री ट्रेनों के पटरी से उतर जाने से 275 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक घायल होने की कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस त्रासदी पर कई सवाल उठाए और भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगी है। अपने 4 पन्नों के पत्र में खड़गे ने कहा कि लगातार त्रुटिपूर्ण निर्णय लेने से रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है और बदले में हमारे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं।
समस्याओं को स्वीकार नहीं करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए खड़गे ने पूछा कि उन्होंने दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग क्यों की है। सीबीआई अपराधों की जांच करने के लिए है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। खड़गे ने कहा कि इसके अलावा उनके पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग और रखरखाव प्रथाओं में तकनीकी विशेषज्ञताओं का अभाव है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।